हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस एल एल वी देविका तापड़िया एंड अगर आपका सी ए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन मई 2025 अटेम्प्ट में है तो आप इस वीडियो को देखना मिस नहीं कर सकते बिकॉज आई कैन गारंटी दैट इस वीडियो को देखने के बाद लॉ पेपर को प्रिपेयर करने का स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अभी तक सीए फाउंडेशन के न्यू सिलेबस के अंडर में इंस्टीट्यूट ने 3 टर्म्स में एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए हैं। ठीक है, जून 24, सितंबर 24 एंड जैन 25। करेक्ट है। तो इन्हीं टर्म्स में जितने भी आपके लॉ सब्जेक्ट के एग्जाम हुए हैं उन्हीं के पेपर पैटर्न को मैं एनालाइज कर रही थी एंड आई हैव डिस्कवर्ड सम अमेजिंग ट्रेंड्स, अमेजिंग रिजल्ट्स, क्योंकि जिससे मुझे पता चला है कि इंस्टीट्यूट कौन से क्वेश्चन में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने वाला है वो पहले से ही डिस्क्लोज कर देता है एंड इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। पर एक बार स्टार्ट करने से पहले पेपर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए एक बार पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस में, हमारे पेपर में हमें 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेपर हमारा 100 मार्क्स का है और हमें 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आउट ऑफ 6 हमें एनी 5 अटेम्प्ट करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना हमारे लिए कंपल्सरी होगा। ठीक है, देखिए अब हर एक क्वेश्चन में आपको 3 सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे एंड वो 3 सब पार्ट्स के मार्क्स डिवीजन कुछ ऐसे हैं, विच इज 7 + 7 + 6 मार्क्स। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे मार्क्स डिवीजन हो जाएगा आपका 7 + 7 + 6 + 7 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स रहेंगे, जिसमें मार्क्स डिवीजन विल बी 7 + 7 + 6 मार्क्स, यानी कि सब पार्ट ए 7 मार्क्स, सब पार्ट बी 7 मार्क्स, सब पार्ट सी विल बी 6 मार्क्स। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जहां पे सब पार्ट ए एंड सब पार्ट सी विल बी ऑफ 7 मार्क्स, सब पार्ट 6 will be of 6 marks only for question number 6। ठीक है, चलिए आइए अब एक बार, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये 7 मार्क्स को ना इंस्टीट्यूट अगर चाहे तो एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी दे सकता है, या फिर वो इस क्वेश्चन को 4 या 4 एंड 3 के पार्ट में भी तोड़ सकता है, 5 एंड 2 के पार्ट में भी तोड़ सकता है। इट टोटली डिपेंड्स एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए आइए अब एक बार देखते हैं कि इंस्टीट्यूट कौन से क्वेश्चन के कौन से सब पार्ट में किस चैप्टर को टारगेट कर रहा है। जी हाँ, कौन से क्वेश्चन के किस सब पार्ट में कौन से चैप्टर को टारगेट कर रहा है। चलिए, सिंस क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना हमारे लिए कंपलसरी होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में इंस्टीट्यूट ने कौन से क्वेश्चंस को टारगेट किए हैं। तो जून 24, सितंबर 24 एंड जैन 25, तीनों में ये ट्रेंड कॉमन है, जहां पे सब पार्ट ए में टारगेट किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, सब पार्ट बी में टारगेट किया गया है कंपनीज एक्ट को एंड सब पार्ट सी में टारगेट किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ऐसे 3 चैप्टर्स है जो आपको अच्छे से करके जाना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर ये सेम ट्रेंड इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखने को मिलेगा, जहां पे इंस्टीट्यूट ने सब पार्ट ए में पार्टनरशिप को टारगेट किया है इन ऑल द 3 टर्म्स,
सब पार्ट बी में कंपनीज को टारगेट किया है इन ऑल द थ्री टर्म्स एंड सब पार्ट सी में कॉन्ट्रैक्ट को टारगेट किया है इन ऑल द थ्री टर्म्स। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज एंड पार्टनरशिप प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी नया चैप्टर इसके लिए प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं होगा, जहां पे आपको पार्टनरशिप, कंपनीज एंड कॉन्ट्रैक्ट के ही क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में इंस्टीट्यूट ने कौन से चैप्टर्स को टारगेट किए हैं। तो इन ऑल द थ्री टर्म्स सब पार्ट ए में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को टारगेट किया है, सब पार्ट बी में कंपनीज एक्ट को टारगेट किया है एंड सब पार्ट सी में एलएलपी एक्ट को टारगेट किया है। क्योंकि कंपनीज एक्ट हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ ही रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक्स्ट्रा हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड एलएलपी एक्ट पढ़ना पड़ेगा। एलएलपी एक्ट ट्रस्ट मी इज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्ट्स ऑफ योर सिलेबस एंड सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग वाला एक्ट है एंड मोर ऑफ मार्क स्कोरिंग। ठीक है, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको एलएलपी एक्ट अच्छे से करके जाना चाहिए एंड उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। सिंस सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। ठीक है, जहां पे इंस्टीट्यूट ने सब पार्ट ए में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को टारगेट किया है, बी में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को टारगेट किया है और सी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को टारगेट किया है। क्योंकि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड सेम गोज विद पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप भी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे सारे चैप्टर्स कॉमन हो गए। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ पे अगर आप 4 चैप्टर पढ़ोगे, 4 से 5 चैप्टर पढ़ोगे तो आप ये 4 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि वो 5 चैप्टर पढ़ के आपने 80 मार्क्स अपने पॉकेट में रख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो एक बार आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 अटेम्प्ट कर लिया। 4 एंड 6 में वी कैन मेक अ चॉइस। अब दैट चॉइस डिपेंड्स अपॉन कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सब पार्ट ए में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को टारगेट किया गया है तीनों ही टर्म्स में। अब देखो तीनों ही टर्म्स में जितने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हर चैप्टर से, ट्रेंड इज सेम क्वेश्चन में सेम चैप्टर को ही टारगेट किया जा रहा है। बी में सब पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 4 के सब पार्ट बी में एनआई एक्ट को टारगेट किया गया है एंड सी में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को टारगेट किया गया है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में 7 मार्क्स के लिए एनआई एक्ट को टारगेट किया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को टारगेट किया है सब पार्ट बी में एंड सी में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को टारगेट किया गया है। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा चॉइस करेंगे, इट डिपेंड्स कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाले चैप्टर को आपने प्रिपेयर ही नहीं किया है, अगर आपने उसको या आपको एंड डे पे उसको रिवाइज करने का मौका ही नहीं मिला तो जाहिर सा बात है आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे, बिकॉज एक चैप्टर 6 मार्क्स का आपको प्रिपेयर ही नहीं है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आपका एनआई एक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, अगर आपका एनआई एक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चाहे आप क्वेश्चन नंबर 4 पिक करें, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 6 पिक करें, या तो आपको 7 मार्क्स का एक तो रिस्क लेना ही पड़ेगा
इस क्वेश्चन का, क्योंकि वो चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। बट अगर आपका एनआई एक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आई विल रिकमेंड कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 7 मार्क्स का रिस्क हम फिर भी ले सकते हैं, पर 7 + 6 13 मार्क्स का रिस्क हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। वाई? बिकॉज आप ऑलरेडी उसको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए के लिए आप उसको प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसी एनालिसिस को देखते हुए चैप्टर वाइज एबीसी एनालिसिस भी मैंने आपके लिए कर दिया है, विच एक्चुअली विल शो यू कि कौन से चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ए बीइंग द मोस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स एंड सी बीइंग द लेस प्रायोरिटी चैप्टर्स। जब मैं लेस प्रायोरिटी चैप्टर्स बोलती हूँ, दैट डज नॉट मीन कि आप उन चैप्टर्स को छोड़ के ही चले जाएंगे, नहीं, यू हैव टू रिवाइज इट, बट रिविजन में आपको इसमें कम से कम समय देना है, एंड सबसे ज्यादा समय आपको अब कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स में देने होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स यानी कि बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करना है, इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वाई? बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एक्ट हर टर्म में 21 मार्क्स के लिए आया है, इंडियन पार्टनरशिप 20 मार्क्स के लिए आया है इन एवरी टर्म, कंपनीज 21 मार्क्स अगेन एवरी टर्म, एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क्स के लिए आया है। तो ये चैप्टर्स आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। फिर कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स में एनआई एक्ट है, एंड कैटेगरी सी यानी कि the least time consuming chapters which are Indian Regulatory Framework and LLP Act। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशंस में। ठीक है, और अगर हेल्प किया, कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प किया, तो प्लीज नीचे वीडियो में एक थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा। डोंट वरी, ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा आराम से। ठीक है, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, एंड आई विल सी यू इन सीए इंटर। ओके, टेक केयर।